नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज आपसे बात करूंगी देवगुरु बृहस्पति के विषय में। देवगुरु बृहस्पति या गुरु जिनको हम कहते हैं, एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन के या हमारी पत्रिका के, हमारी कुंडली के मैक्सिमम भावों के कारकत्व को रूल करते हैं या कारक ग्रह माने जाते हैं बहुत सारे भावों के। और बृहस्पति के केवल एक, अगर आप अपनी पत्रिका में एक बृहस्पति ग्रह को या जुपिटर को समझ लेते हैं तो आप अपने बारे में सब कुछ जान जाते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी कि बृहस्पति के साथ अन्य ग्रहों की युति जब होती है तो आपके जीवन में किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं और आप उससे क्या क्या जान सकते हैं। बृहस्पति जो है वो जीव कारक ग्रह है, इसीलिए आप बृहस्पति से या जुपिटर से, गुरु से वो सब देख सकते हैं जो आप अपनी लग्न या लग्न लॉर्ड से देख सकते हैं। कई बार अगर किसी को ये ज्ञान नहीं भी होता कि भाई मैं इस दिन पैदा हुआ था, ये तो पता है लेकिन टाइम नहीं पता है, तो आप सच मानिए, अगर आप बृहस्पति की राशि तो पता ही है कि उस साल उस दिन बृहस्पति कहाँ है, उनको एक लग्न बनाकर और सारे ग्रहों को बैठा दीजिए और प्रिडिक्शन कीजिए तो आपको काफ़ी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस मिल जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति से, मैंने कहा ना, आप वो सब देख सकते हैं जो लग्न या लग्न लॉर्ड से देख सकते हैं। तो बृहस्पति के साथ जब ग्रहों की युति होती है तो वो आपके जीवन में एक खास प्रभाव होता है। सबसे पहली बात कि अगर बृहस्पति के साथ सूर्य की युति होती है तो आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं। सबसे पहली बात कि सूर्य और बृहस्पति की युति एक योग बनाती है जिसको कहते हैं शिव रंजनी योग। ये एक बड़ा योग है और ये योग आपको फेम, पैसा, पावर सब कुछ दे सकता है। सबसे पहली बात ये कि ये योग आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा योग होता है। यानी सांसारिक पावर, प्रतिष्ठा ये तो देगा ही, दे सकता ही है, लेकिन आपके लिए ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा योग होता है। यानी कि है क्या कि बृहस्पति जो हैं, गुरुदेव जो हैं, वो 9th हाउस के मालिक हैं। सूर्य काल पुरुष में पंचम के मालिक हैं। यानी कि 5 और 9 का एक संयोग हो रहा है। आपके पूर्व पुण्य और आपके आगामी कर्म या आपका भाग्य मिल गया है। आपके पूर्व पुण्य आपके आगामी कर्मों से बढ़ेंगे और आपके आगामी कर्म आपके पूर्व पुण्य की वजह से अच्छे हो रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल योगा। दूसरी बात यह भी है कि सूर्य और बृहस्पति की युति ये भी दिखाती है कि आपके ऊपर आपके जो लीनियज है या आपके जो पितृपक्ष है, जो आपके पितर हैं, फोर फादर्स हैं, उनकी भी एक ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है। ऐसे लोगों को अपने पिता की भी ब्लेसिंग्स भरपूर मिलती हैं। पिता क्या, मैं तो कहूँगी खास करके पैटर्नल फैमिली जो होती है, दादाजी, उनके पिताजी, यानी लीनियज, पितरों की भी एक विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर होती है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं देव कृपा का भी बड़ा महत्व होता है। मैंने कहा ना, पूर्व पुण्य और भाग्य, आगामी कर्म जुड़ गए हैं।
ये दोनों ग्रह आपस में परम मित्र भी हैं। अगर ये आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड हो जाएं, अब वेल प्लेस्ड से मेरा मतलब अभी तक आप समझ ही गए होंगे, केंद्र त्रिकोण में उपस्थित हो जाएं, अपनी राशियों में उपस्थित हो जाएं, मित्र राशियों में उपस्थित हो जाएं, कोई एक उच्च का हो जाए, तो आपके लिए ये योग बहुत पावरफुल योग बनता है। आप वित्त से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, पॉलिटिक्स में, इन सब में आप एक बड़ा नाम बना सकते हैं। फाइनेंस हो सकता है, सरकार हो सकती है, कोई एम्बेसडर बन सकते हैं, राजदूत बन सकते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली लीनियज के जो काम होते हैं, जो फोरफादर्स के हैं, उनको भी आप आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। इट्स अ ब्रिलियंट योगा। अब बात होगी गुरुदेव और चंद्रदेव की युति क्या करती है। देखिए, चंद्रमा जो है मन है, और मन सदैव चंचल है। उसके ऊपर बृहस्पति जैसे फुल ऑफ विजडम, धर्म, न्याय, ज्ञान, विवेक के स्वामी का एक अंकुश आ जाता है। यानी आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल होता है। सीधे समझे तो ये, अगर यहां पर अब बृहस्पति नीच का ना हो, या चंद्रमा नीच का ना हो, तो अच्छा होगा। अब अगर इनमें से बृहस्पति नीच का हो, तो फिर ये योग जो है शनि चंद्रमा शनि की राशि में होंगे, बृहस्पति नीच के होंगे, तो ये युति आपको काफ़ी मानसिक दुविधा भी दे सकती है। कई बार आप गलत समय पर गलत डिसीजन ले लोगे, आपका मन हमेशा इधर उधर लगा रहेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अधिकतर अगर ये डिग्निटी के साथ प्लेस्ड है, तो इस योग को गुरु और चंद्र की युति को बहुत अच्छा माना जाता है। कई लोग इसको गज केसरी योग में भी शामिल करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि गज केसरी तब अच्छा होता है जब बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में हो, या चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो, वाइसे वर्सा। लेकिन ये युति जब होती है, देखिए कंजंक्शन जो होता है वो अलग प्रभाव डालता है। कंजंक्शन पूरा पूरा होल्ड देता है। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर बृहस्पति और चंद्र साथ हैं, और बृहस्पति की डिग्री ज़्यादा है और चंद्र की डिग्री कम है, तो आप देखेंगे कि आप अपने मन का करने वाले होंगे, क्योंकि तब चंद्रमा की चल रही होगी। पर अगर चंद्रमा आगे है और बृहस्पति की डिग्री कम है, तो चंद्रमा यानी मन के ऊपर आपका बेटर होल्ड होगा, बहुत बढ़िया होल्ड होगा। चंद्रमा एक इम्प्रेशनेबल ग्रह है, बड़ी जल्दी इम्प्रेशन लेता है, यानी प्रभाव लेता है। अगर बृहस्पति की डिग्री उससे कम हो, चंद्रमा उससे आगे हो, तो आप समझिए ये युति बेस्ट हो जाती है, क्योंकि फिर आपका ज्ञान, विजडम आपके मन के पीछे चल रहा है, वो उसको पकड़ लेगा, संभाल लेगा। ये भी एक राजयोग जैसी युति है, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण के मालिक के बीच में हो रही है। काल पुरुष में चतुर्थ और नवम के स्वामी के बीच में ये युति हो रही है। अब बात होगी अगर बृहस्पति की युति, हाँ, ऐसे लोग जो हैं ये बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे गुरु हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे विदेशी मतलब भूमि पर अच्छे काम करने वाले लोग हो सकते हैं। अपने नाम को कई पीढ़ियों तक अमर कर दें, ऐसे कोई काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन स्थिति ग्रहों की आपकी कुंडली को देखकर ही बताया जा सकेगा। ये नहीं है कि आपने बस देखा और आपने कहा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बहुत और फैक्टर्स भी इन चीज़ों को प्रभाव देंगे, लेकिन ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन है। अब बात होगी अगर बुध बृहस्पति के साथ बृहस्पति बुध के साथ युति बनाता है। 9th हाउस है, 3rd हाउस है, आमने सामने की दोनों ग्रह रूल करते हैं काल पुरुष में। ऐसे लोग मैंने देखा है स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, कांस्टेंट लर्नर्स होते हैं, लगातार सीखने वाले, खुद को बेहतर करने वाले, वाणिज्य व्यापार में माहिर, व्यापारिक बुद्धि होती है इन लोगों की। क्यों? क्योंकि बुध 3rd हाउस है। पैशन, हॉबी, हार्डवर्क, एफर्ट, पुरुषार्थ, इसके साथ ज्ञान मिल गया, विजडम मिल गया, धर्म मिल गया, विवेक मिल गया।
आपके सारे कर्म इसी दिशा में लगते हैं, एंटरप्राइजिंग होते हैं ऐसे लोग। बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं ऐसे लोग, कांस्टेंट लर्नर होते हैं। इनको जीवन में हमेशा नया नया कुछ सीखना पसंद होता है। ये भी युति एक अच्छी युति है, लेकिन इसमें कभी कभी मन में थोड़ी सी दुविधा होती है, क्योंकि बुध और बृहस्पति आपस में मित्र नहीं हैं। तो कभी लगेगा कि मैं स्ट्रीट स्मार्ट हो जाऊं, कभी लगेगा कि नहीं भाई मैं धर्म के रास्ते पर चलूं। तो ये एक थोड़ी सी इंटरनल रस्साकशी चलती है। बट ये व्यापार के लिए, मीडिया जगत में नाम बनाने के लिए, सोशल मीडिया में नाम बनाने के लिए, टीचिंग स्किल्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो बृहस्पति के साथ बुध का कॉम्बिनेशन एक एंटरप्राइजिंग कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये आपको सदैव कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहता है। चाहे आप पूरी उम्र कुछ सीख रहे हो, आपकी लर्निंग कभी पूरी नहीं होगी, आपको लगेगा कुछ और सीखना बाकी है। अगर बृहस्पति के साथ शुक्र की युति होती है, दूसरा घर और नवा घर, सातवां घर और 12वां घर, तो ये जो युतियां होती हैं ये आपके लिए मतलब एक ऐसी युति होती है जो कि धन के लिए बहुत अच्छी होती है। खास करके विवाह के बाद आपका धन की स्थिति अच्छी हो जाए, ऐसा भी मैंने देखा है। क्योंकि धन और धर्म, धन और ज्ञान, ऐसे लोग ब्रिलियंट भी होते हैं, मनी मैटर्स में बहुत वाइज होते हैं, धन को थोड़ा पकड़ के रखने वाले भी होते हैं। धर्म के रास्ते पर अगर कभी खर्चा करना पड़े तो कर सकते हैं, पर वैसे मनी के लिए काफ़ी वाइज होते हैं। अपने पैसे को बहुत संभाल कर रखना, बनाना, पैसे से पैसा बनाना इनको अच्छे से आता है। ये युति जो है बेस्ट नहीं है, क्योंकि आपस में दोनों शत्रु हैं। तो इनके बीच में, ऐसे लोगों के बीच में, या तो पति पत्नी के बीच में आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस होंगे। धन वगैरह के लिए अच्छा है ये कॉम्बिनेशन कि शादी के बाद आपके पास धन आ जाए, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे पति पत्नी के बीच में। ये एक बहुत आइडियल नहीं है। और ऐसे लोग थोड़े से अभिमानी भी होते हैं, क्योंकि दो गुरुओं का संगम आपकी पत्रिका में हो रहा है, फिर आप किसी को क्या समझेंगे? आपको तो लगेगा मैं सर्वज्ञानी हूं। साधना के मार्ग पर भी ऐसे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब बात होगी कि अगर बृहस्पति के साथ शनि की युति हो जाए तो क्या होता है? बहुत हार्ड वर्किंग एक कॉम्बिनेशन बनता है। वैसे तो ये राजयोग है, मैं कई बार बता चुकी हूं आप लोगों को, क्योंकि 9th और 10th के स्वामी का मिलन हो रहा है। काल पुरुष के 9वें और 10वें घर का मालिक, 11वें और 12वें घर का मालिक, यानी कि एक पूरे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ये जो एक 4 का जो पक्ष है, 9, 10, 11, 12 को रूल करते हैं। ये दोनों बड़ी युति है, लेकिन संघर्ष देते हैं, क्योंकि भाग्य के साथ कर्म का समन्वय हो रहा है। कर्म अधिक करना पड़ेगा, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, तब भाग्य आपका साथ देगा। पर अगर आप कर्मशील हैं, अगर आप धैर्यवान हैं, अगर आप शॉर्टकट्स नहीं लेते हैं, तो सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में आपके लिए ये एक बड़ी युति होती है। आप जब अपने जीवन में बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बचते हैं, तब आप इस ग्रह योग के सही मायने में फ़ायदे उठाते हैं। बृहस्पति के साथ राहु होगा तो आप अपने ज्ञान को सदैव बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सदैव। कभी कभी बोस्टफुल हो सकते हैं कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मैं ये जानता हूं, बट आप एक पारखी दृष्टि रखते हैं। आपके पास, आपको ज्ञान सदैव कहीं से भी मिले, आप लेने के लिए तैयार होते हैं। ज्ञान से एक ऑब्सेशन भी होता है, अपने आप से भी ऑब्सेशन होता है। अपने आप को आप कुछ समझते हैं, क्योंकि जीव कारक है,
राहु ऑब्सेशन देता है, तो सेल्फ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं, हो सकते हैं। अगर केतु के साथ बृहस्पति होगा तो ये निश्चित है कि आप जिस चीज से सबसे ज़्यादा अटैच्ड होंगे उसी चीज से आप सबसे ज़्यादा डिटैच भी होंगे। अगर किसी का बृहस्पति और केतु 10वें घर में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति अपनी पावर, प्रतिष्ठा, काम, इसके लिए बहुत अटैच हो सकते हैं किसी उम्र तक, लेकिन एक समय जब आएगा जब ये सब कुछ छोड़ सकते हैं। पंचम में अगर बृहस्पति और केतु है, आपको अपने ज्ञान की, साधना की, बच्चों से, इन सब का बहुत अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन एक समय होगा कि जब आप ये अवश्य छोड़ेंगे। आपको डिटैचमेंट की तरफ बृहस्पति और केतु की युति ले जाती है। बहुत अटैचमेंट और फिर बिल्कुल नहीं। तो ये आपको इसी तरह से राहु जब मोह देता है तो केतु डिटैचमेंट देता है। तो बृहस्पति के साथ जब राहु होता है तो ये सेल्फिश बनाता है, और जब बृहस्पति के साथ केतु होता है तो ये आपको सेल्फलेस बनाता है, दानी बना सकता है, धर्मवान बना सकता है। आप अपने ज्ञान को फ्री में बांट सकते हैं क्योंकि आप सेल्फिश नहीं हैं, आप खुद के लिए खुद से भी डिटैच्ड हैं। तो इस तरह से एक बृहस्पति की पोजीशन और उसके साथ ग्रहों की युति आपको बहुत कुछ बता सकती है। अगर आपको ये मेरी एनालिसिस अच्छी लगी, समझ आई, तो अपनी अपनी पत्रिकाओं पर लगाइए, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। जनवरी से बहुत महाज्योतिष कोर्स का आरंभ हो रहा है, रजिस्ट्रेशन करवाएं। धन्यवाद।